स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज जो है बेटा आपका 9th और 10th क्लास में स्वागत है। तो आज का जो है 9th और 10th क्लास में हमारा टॉपिक क्या रहेगा, सबसे पहले जो है बेटा मैं वो बताना चाहूँगी। अभी तक जो है मैंने आपको कराया है इसमें वाक्य प्रकरण, उसके अंतर्गत विकारी, अविकारी, संज्ञा, और आज जो है हमारा टॉपिक रहेगा इसमें कारक, जो कि चैप्टर 6 में है आपका कारक। तो सबसे पहले जो है हमारे सामने क्वेश्चन आता है कि कारक किसे कहते हैं। कारक क्या है? कारक किसे कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 1। तो सबसे पहले यानी कि कारक किसे कहते हैं, ये क्वेश्चन आता है। तो कारक की अगर हम परिभाषा आपको देना चाहेंगे, वाक्य में प्रयुक्त संज्ञा, सर्वनाम का परस्पर और क्रिया के साथ संबंध बताने वाले शब्दों को कारक कहते हैं। आपको आ गया होगा। एक बार फिर मैं आपको दोहराई करूंगी कि कारक जो है बेटा किसे कहते हैं। वाक्य में प्रयुक्त संज्ञा, सर्वनाम और जो है परस्पर क्रिया, लगातार, परस्पर यानी कि लगातार और क्रिया के साथ संबंध रखने वाले शब्द रूप जो होते हैं उन्हें कारक कहा जाता है या कारक कहते हैं। क्वेश्चन इसमें निम्न प्रकार से आ सकते हैं। कारक किसे कहते हैं? कारक से क्या तात्पर्य है? कारक से आप क्या समझते हैं? इस प्रकार के जो है बेटा इसमें क्वेश्चन आपके आ सकते हैं। तो इसमें जो है फिर हमारे सामने, जैसे मैं उदाहरण आपको देना चाहूँगी, राम ने सीता के लिए रावण को बाण से मारा। तो ये क्या है हमारे लिए, यानी कि कारक किसे कहते हैं, यानी कि संज्ञा भी है, सर्वनाम भी है इसमें और क्रिया भी है। वाक्य में प्रयुक्त संज्ञा, सर्वनाम का परस्पर क्रिया के साथ जो है संबंध होता है और इसे जो है हम कारक कहते हैं। तो जैसे राम ने सीता के लिए किसको मारा? रावण को मारा, क्योंकि रावण जो है बेटा सीता को उठाकर ले गया था, इसलिए जो है राम ने सीता के लिए रावण को मारा। अगर विभक्ति की बात करेंगे, कारक के चिन्हों को विभक्ति कहते हैं। क्या कहते हैं? विभक्ति। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका कि विभक्ति किसे कहते हैं? विभक्ति किसे कहते हैं? तो विभक्ति किसे कहते हैं? कारक के जो चिन्ह होते हैं, जैसे का, के, सी, तो इस प्रकार मैं आपको बताऊंगी। जैसे कर्ता ने, कर्म, को, करण, से, के द्वारा इसमें संप्रदान, को, के लिए, अपादान से संबंध, का, के की अधिकरण, में पर और संबोधन, हे और हे अरे। तो इसमें जो है ये क्या है, हमारे विभक्ति चिन्ह होते हैं कारक के, यानी कि इसमें 8 कारक हैं। ये हिंदी में कितने कारक होते हैं बेटे? सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि हिंदी में कितने प्रकार के कारक पाए जाते हैं। तो हिंदी में जो है 8 प्रकार के कारक होते हैं। जैसे इसमें कारक और चिन्ह जो है मैं आपको बताना चाहूँगी। कारक और विभक्ति चिन्ह जिनको हम बोलते हैं। कारक और विभक्ति चिन्ह। तो इसमें मैं तालिका बनाऊंगी, सभी बच्चे देखेंगे और इसको जो है बेटा याद भी करेंगे। कर्ता ने कर्म को
इसके सामने लिखते जाएंगे। कर्ता ने कर्म को करण से द्वारा और फोर्थ नंबर पे आएगा संप्रदान को के लिए के लिए संप्रदान का को के लिए अपादान से पर अपादान में क्या आएगा बेटा? से। और अपादान से जैसे पेड़ से पत्ते गिरते हैं, से अपादान। और फिर आएगा आपका संबंध काके की संबंध काके की काके की संबंध में का के की संबंध यानी कि काके की और अधिकरण में पर अधिकरण में पर और अंत में रहता है आपका यानी कि संबोधन हे अरे ओ। संबोधन मैं यहाँ पर जो है लिख देती हूँ संबोधन। संबोधन हे अरे, ठीक है, ये हो गया हमारा संबोधन। तो इस प्रकार जो है ये आपके कारक, सबसे पहले मैंने आपको बताया कि कारक किसे कहते हैं। वाक्य में प्रयुक्त संज्ञा स्वरनाम का परस्पर और क्रिया के साथ संबंध बताने वाले शब्दों को या बताने वाले शब्द रूप को जो है हम कारक कहते हैं। फिर हमारे सामने बेटा आया सेकंड क्वेश्चन कि विभक्ति किसे कहते हैं। विभक्ति जो है कारक के चिन्ह होते हैं उन्हें हम विभक्ति कहते हैं। जैसे कारक विभक्ति चिन्ह इधर कर्ता ने कर्म को करण से द्वारा संप्रदान का को के लिए का को जो है इसमें लिए का के लिए और संप्रदान में का के लिए होता है और इधर अपादान से संबंध का के की अधिकरण में पर और संबोधन हे अरे। तो इसमें जो है ये आपके संग जो है कारक के 8 प्रकार के जो है बताए गए हैं। हिंदी में 8 कारक होते हैं। तो सबसे पहले जो आता है आपके सामने कर्ता, कि कर्ता किसे कहते हैं, कर्ता कारक क्या है, इसके बारे में मैं बताना चाहूँगी। संज्ञा या स्वरनाम के जिस रूप से क्रिया करने वाले का बोध होता है उसे कर्ता कारक कहते हैं। किसे, किसी भी जो है संज्ञा या स्वरनाम के जिस रूप से कार्य करने वाले का बोध होता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कर्ता कारक कहते हैं। फिर आता है हमारा
हमारा यानी कि सेकंड नंबर पर था जो है कर्म कारक की कर्म कारक जो है हम किसे कहते हैं। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया के व्यापार का पता चलता है, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से व्यापार का पता चलता है उसे हम कर्म कारक कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? कर्म कारक कहते हैं। यानी कि संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से कर्ता के काम करने का साधन का बोध हो, जो मतलब कार्य कर रहा है, किससे? मैं पेन से लिखता हूँ तो कर्ता किससे लिख रहा है? यानी कि पेन साधन क्या हुआ? पेन। तो इसलिए जो है ये क्या है हमारा करण कारक की संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से कर्ता के साधन का पता चलता है उसे हम करण कारक कहते हैं। नेक्स्ट आता है आपका इसमें यानी कि थर्ड बताया मैंने अभी आपको करण कारक, और सेकंड बताया था संज्ञा सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया के व्यापार का फल पड़ता है, व्यापार का जो है फल पड़ता है उसे हम कर्म कारक कहते हैं। जैसे राम ने रावण को मारा, माताजी बालक को समझाती है। तो इसमें जो है कर्म कारक है, यानी कि संज्ञा सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया के व्यापार का फल पड़ता है उसे हम क्या कहते हैं? कर्म कारक। उसके बाद बताया मैंने आपको करण कारक की करण कारक जो है किसे कहते हैं? संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से कर्ता के काम करने के साधन का बोध हो उसे करण कारक कहते हैं। जैसे राम ने बाण से रावण को मारा, राम ने बाण से बाली को मारा। तो इसमें जो है इसमें करण कारक में इसके साधन का पता लग रहा, कर्ता के किस साधन से जो है उसने रावण को मारा और बाली को मारा। तो इसमें जो है किससे मारा? यानी कि बाण से मारा है। तो इसमें साधन का हमें मालूम हुआ नहीं कि किससे मारा है, यानी कि बाण से मारा है। तो इससे साधन का पता होने के कारण जो है ये हमारा कौन सा कारक है? ये हमारा करण कारक है। फिर फोर्थ आता है हमारा संप्रदान कि संप्रदान जो है कारक किसे कहते हैं? संज्ञा सर्वनाम के जिस रूप के लिए क्रिया की जाए उसे संप्रदान कहा जाता है। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप के लिए क्रिया की जाए, किसके लिए क्रिया हो रही, किसके लिए लिख रहे हो, किसके लिए काम कर रहे हो, हाँ? तो इसलिए क्रिया किसके लिए हो रही है तो उसके साधन का जो है एक तरीके से संप्रदान संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप के लिए क्रिया की जाए उसे हम संप्रदान कहते हैं। जैसे अध्यापक विद्यार्थियों के लिए पुस्तक लाया, तो किसके लिए की जा रही है? यानी कि विद्यार्थियों के लिए जो है अध्यापक पुस्तक लेकर आया है। तो किसके लिए लेके आए हैं? यहाँ पर विद्यार्थियों के लिए। कौन लेके आया है? अध्यापक। यानी कि यहाँ पर जो है हम संप्रदान कर रहे हैं, तो इसे जो है हम क्या कहते हैं? संप्रदान कारक भी कहते हैं। नेक्स्ट आपका 5th नंबर पर आता है अपादान। किसी चीज से संज्ञा या अपादान में यानी कि बेटा संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से पृथकता आरंभ भिन्नता का लोप होता है या उससे जो है अलगाव होता है, अलग किसी से कोई अलग होना, तो वो जो है हमारा क्या होता है? अपादान कारक होता है। जैसे उदाहरण के लिए वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, पेड़ से पत्ते गिरते हैं, तो यहाँ पर जो है अलगाव किससे हुआ? वृक्ष से जो है पत्ते गिर रहे हैं, यानी कि वृक्ष से जो पत्ते हैं वो अलग हो गए हैं। तो ये हमारा क्या है? अपादान कारक। फिर नेक्स्ट 6th नंबर पे आता है आपका संबंध कारक। ये संबंध कारक जो है किसे कहते हैं? इसमें क्वेश्चन भी आ सकता है और ऐसे भी इसके उदाहरण पूछे जा सकते हैं। तो इसमें आपने समझा बेटा अपादान किसे कहते हैं? यानी कि संज्ञा सर्वनाम के जिस
रूप से पृथकता, आराम, भिन्नता का बोध होता है, यानी कि किसी से अलगाव का बोध होता है, उसे हम आपादान कारक कहते हैं। जैसे पेड़ से पत्ते गिरते हैं, यानी कि पेड़ से जो है पत्तों का अलग होना, इसमें अलगाव दिखाया गया है। तो यहाँ पर क्या होगा हमारा आपादान कारक। नेक्स्ट है इसमें संबंध कारक, यानी कि नंबर 6 पे संबंध कारक। संज्ञा या सर्वनाम का जो रूप एक वस्तु का दूसरी वस्तु के साथ संबंध प्रकट करे, उसे संबंध कारक कहते हैं। जैसे वह मोहन का घर है, यानी कि घर से संबंध किसका है, यानी कि मोहन का घर है ना इसमें, तो संबंध कारक जो है हम उसे कहते हैं, जिसमें किसी का किसी से संबंध दिखाया जाता है, उसे हम संबंध कारक कहते हैं। नेक्स्ट आपका आता है अधिकरण कारक। अधिकरण यानी कि में पर, इसका जो चिन्ह है विभक्ति चिन्ह में पर। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया के आधार का बोध हो, उसे हम अधिकरण कारक कहते हैं। जैसे वीर सैनिक युद्ध भूमि में मारा गया, तो इसमें जो है क्या दिखाया गया है, यानी कि आधार का बोध हो रहा है कि सैनिक जो है कहाँ पर मारा गया, यानी कि रणभूमि में मारा गया, युद्ध भूमि में मारा गया। तो इस प्रकार जो है इसमें आधार दिखाया गया। जैसे मकान जो है हमारा आधार क्या है, पृथ्वी पर जो है हमारा मकान खड़ा है, तो इसका आधार यानी कि हमारी धरती हो गई। तो इस प्रकार जैसे ये दीवार यहाँ पर खड़ी है, तो कहाँ पर खड़ी है, यानी कि जमीन पर खड़ी है, तो ये इसका आधार हो जाता है। नेक्स्ट आता है आपका संबोधन कारक। इधर ये लास्ट संबोधन हे अरे, इसका चिन्ह जो होता है हे अरे। तो संज्ञा का जो रूप चेतावनी या किसी को पुकारने का सूचक हो, उसे हम क्या कहते हैं, संबोधन कारक। संज्ञा का जो रूप चेतावनी किसी को पुकारने का सूचक होता है, उसे संबंध कारक कहते हैं। जैसे हे ईश्वर हमारी रक्षा करो, तो इसमें जब उदाहरण लिखते हैं हे ईश्वर, तो उसके बाद जो है हमारा ये चिन्ह आ जाता है, पूर्ण विराम और बिंदु, यानी कि ये चिन्ह लग जाता है। हे ईश्वर, हरे राम, हे अरे, तो ये जो है यानी कि विस्मयादि बोधक चिन्ह भी इनको कहा जाता है। यानी कि विस्मयादि बोधक चिन्ह कब लगते हैं, जब कोई हर्ष उल्लास होता है, तो उनको जो है विस्मयादि बोधक चिन्ह कहा जाता है। तो सभी बच्चे जो हैं ये तालिका उतारेंगे। आज जो है मैंने आपको कारक के कितने जो हैं इसके प्रकार हैं, यानी कि चिन्ह कारक कितने प्रकार के होते हैं, विभक्ति क्या है, कारक किसे कहते हैं, और इनकी परिभाषाएं, इनके उदाहरण मैंने आपको क्लियर करा दिए हैं। तो सभी बच्चे जो हैं ये उतार लेंगे बोर्ड से। उसके बाद जो है नेक्स्ट टॉपिक रहेगा आपका वचन, नेक्स्ट डे यानी कि वचन। बस मुझे पढ़ना, किसी को नहीं पढ़ना। प्रिंस भी आया और सपना भी, बस उसको ही पढ़ना। पढ़ना नहीं चाहता हूँ। वीडियो भी खत्म। कोई करना है, ये सारा नहीं करवा सकते।
तो बच्चों आपने ये उतार लिया होगा बोर्ड से। तो आज का टॉपिक था हमारा कौन सी क्लास के लिए, 9th और 10th क्लास के लिए, और टॉपिक का नाम था हमारा कारक। कारक किसे कहते हैं, विभक्ति किसे कहते हैं, और कारक के कितने भेद हैं ये आप जानेंगे वीडियो के द्वारा। तो आज जो है 9th और 10th क्लास के लिए इतना ही। हैव अ नाइस डे, टेक केयर।